इस वक्त की बड़ी खबर आपको तहलका भारत पर बता रहे हैं। बीजेपी में 136 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, जिसके बाद कई प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। रीवा के मऊगंज प्रत्याशी प्रदीप पटेल का विरोध शुरू हो गया है। मऊगंज से आए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रत्याशी प्रदीप पटेल का जमकर विरोध कर रहे हैं। बीजेपी और सीएम शिवराज से नहीं कोई दिक्कत, बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए के नारे प्रदीप पटेल के क्षेत्र में न आने पर लगाया आरोप। विरोध के चलते पार्टी कार्यकाल में हो रहा प्रदीप पटेल का विरोध। मैं मऊगंज विधानसभा 71 से आया हूं। पिछली बार माननीय शिवराज सिंह जी खटखरी गए थे, उनको विदित तो होगा कि मैं गया था, याद अगर होगा माननीय शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है हमें नहीं लगता कि उन्हें याद भी होगा कि हमारा मऊगंज विधानसभा भी है जो हमें बीजेपी का विधायक दिया है। उन्होंने मांगा था कि आप सब मतदाता अच्छे मतों से बीजेपी का विधायक दीजिए। हम लोगों ने आंख बंद करके बीजेपी का विधायक उन्हें दिया, आंख बंद करके मत दिया। और इस बार जो प्रत्याशी फिर से प्रदीप पटेल को बनाए हैं, तो इस बार हम सारे मतदाता कार्यकर्ता आंख खोल कर वोट देंगे अगर यही प्रदीप पटेल रहे तो। अगर आंख खोल के वोटिंग किए तो समझ लीजिए कि मऊगंज से प्रदीप पटेल बीजेपी सब गायब हो जाएंगे, सब उड़ जाएंगे, कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। और आपको हम बता दें कि पूरे रीवा जिला में 8 के 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। अगर ये मऊगंज सीधी दोनों का देख लीजिए और विधानसभा का देख लीजिए, सभी में विरोध हो रहा है सिर्फ और सिर्फ टिकट के बंटवारे में। अगर बीजेपी नहीं मांगती है तो क्या करेंगे? बीजेपी हार जाएगी। मऊगंज विधानसभा 71 से बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी अगर नहीं मान रही है तो हमने बताया तो कि हम इस बार पिछले बार माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के कहने पे आंख बंद करके वोट दिया था। इस बार आंख खोल के वोट करेंगे। क्षेत्रीय नेता हम लोग चाहते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमारे घर को समझे, हमारे आंगन को समझे कि हमारे मऊगंज का किस प्रकार का कोना है, किस प्रकार का आंगन है, किस प्रकार का गलियारा है, किस प्रकार की रोड है। अगर हम ग्राम पंचायत मधैया से आए हुए हैं, अगर कोई 9 माह की गर्भवती महिला अगर उस रोड से निकल जाए तो एम्बुलेंस में ही बच्चा पैदा हो जाता है। यह स्थिति है रोड की। क्या 5 साल में विकास किए हैं? विकास के नाम पर सिर्फ विनाश, घूसखोरी, लूट, कमीशन खोरी। मऊगंज से मैं सिर्फ और सिर्फ बताया तो आपको कि वो अपने घर को समझे, आंगन को समझे, कोने कोने को समझे, गली और गलियारों को समझे। मऊगंज को बचाना है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मऊगंज को बचाना है, मऊगंज को बचाना है, मऊगंज को बचाना है भारतीय जनता पार्टी। क्या मांग है आपकी प्रदीप पटेल से? क्या मैं मऊगंज विधानसभा से आया हूं, मऊगंज विधानसभा 71 से। हम ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्रीय नेता हो, क्षेत्रीय कैंडिडेट हो। हम भी चाहते हैं कि हमारे सुख दुख में अगर हम विधायक जी को फ़ोन करें तो घंटे 2 घंटे में आ जाएं, ना कि भोपाल का कैंडिडेट ला के मऊगंज में अगर उतार दोगे आप तो हम आज फ़ोन करेंगे तो भाई साहब समझ देंगे कि हम आपके यहाँ पहुँचेंगे अगले साल। तो हम ऐसा नेता क्यों चुने? हम वोट हम दें, वोट मऊगंज की जनता दे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे, उनके वोटर दें, और मजा कहीं और से। ऐसा क्यों कराया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी, हम सब भारतीय जनता पार्टी वोटर के साथ अन्याय किया है, हम इससे बिल्कुल असंतुष्ट हैं। विकास को लेकर भी कई मुद्दे उठे हैं और इसके पहले जो उन्होंने रामायण की प्रतियां को लेकर भी अपमान किया है, राम के जो पात्र हुए उनको भी अपमान किया। जी बिल्कुल, विकास के नाम पे मऊगंज विधानसभा में बिल्कुल जीरो है। 5 साल के कार्यकाल में 4.5 साल उन्होंने तो हलो हाई में पैसा खाया है, घूमा है बाहर बाहर। सिर्फ 5 महीने में भूमि पूजन, पथरा में ये नाम, ये गौशाला, ये इसका रोड का सिर्फ नाम और भूमि पूजन, काम कहीं भी नहीं। एक जल कहीं मऊगंज विधानसभा में नहीं है,
एक जल जो बोलते हैं जल, ये नल जल योजना है, पानी की टंकी बनी है। आप मऊगंज विधानसभा में सर्वे करा लीजिए, पूरा सूखा है, पूरी टंकी सूखी है, जनता प्यासे से मर रही है। वो करोड़ों का हिसाब किताब सब पानी फिर गया। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं, मध्याह्न भोजन में भी उनका शेयर चलता है। हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय नेता हो, क्षेत्रीय कैंडिडेट हो, ताकि हमारा सुख दुख वो जाने और समझे। बाहर का नेता क्या जानेगा मऊगंज में क्या चल रहा है? कोई खत्म हो गया, कहीं शुभ कार्य है, कहीं दुखी कार्य है, कहीं कुछ हो गया। बाहर बॉम्बे का आदमी क्या जानेगा, भोपाल का आदमी क्या जानेगा आज मऊगंज में क्या हुआ? पर मगर मऊगंज का रहेगा तो उसको पता चल जाएगा ना कि आज मऊगंज में ये हुआ। 4500 रुपये कनेक्शन का मांग रहे हैं, मांगा जा रहा है। और खासकर कोई भी कार्य, माननीय हम भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल खुश हैं, सभी कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, जनता सभी उनके स्कीम से संतुष्ट हैं। सिर्फ कैंडिडेट को लेके विरोध है और कैंडिडेट का नया चयन किया जाए और क्षेत्रीय नेता का दिया जाए। मेरा नाम दीनू दुबे, चरैया, ग्राम पंचायत चरैया, हमारी डिमांड ये है कि बीजेपी पार्टी हमें मऊगंज का लोकल कैंडिडेट दे और हम लोग उसको खुल के वोटिंग करें और करवाएं। यदि ऐसा पार्टी नहीं करती तो हम अपने ब्राह्मण संगठन को लेकर के कहीं और चले जाएंगे। और हमारा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। पिछली बार मैंने प्रदीप पटेल जी को जितनी वोट का आश्वासन दिया था, मैंने खुद उतनी वोट का सपोर्ट कराया था, लेकिन इस बार नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि ब्राह्मण समाज और समाज के लोग भी जो हैं, आदिवासी समाज, सब नाखुश हैं। जिनसे हम संपर्क करते हैं उनका सबका कथन बयान यही रहता है कि पंडित जी आप वोट मांगने तो बीजेपी के लिए चले आए, लेकिन बीजेपी ने 5 साल में किया क्या? विधायक का चेहरा मैंने देखा नहीं, विधायक कभी हमारे बीच में आए नहीं। हमारा ये समस्या था, किसी का फसल बीमा का, किसी का राशन का कोई सुनने वाला है नहीं। दूसरे क्षेत्र का मुद्दा तो खूब उठाते हैं प्रदीप पटेल, अपने क्षेत्र के विकास की बात नहीं करते। वो सिर्फ विधानसभा में भी दूसरे क्षेत्रों का मुद्दा उठाते हैं, वो अपने क्षेत्र सिर्फ वही करते हैं हमारी नाराजगी, जो हमारी केंद्र नाराजगी की योजनाएं हैं उसी को चर्चा कर देते हैं कि इतना केंद्र दे रहा है, हमारी नाराजगी और वही हम देंगे। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारी नाराजगी मऊगंज विधानसभा से जो कैंडिडेट है प्रदीप पटेल उनसे है। हमारी नाराजगी ना तो मुख्यमंत्री जी से है और ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी से है। ये व्यक्ति नहीं चाहिए हमें। इस आदमी के दिमाग से जात के अलावा कुछ निकल नहीं रहा है। तो ये प्रदीप पटेल ने वो भी तो जलाई थी। हाँ, वो हमारे सनातनी विरोधी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से लेके और 300 प्लस जा रही है। उस श्री राम के नाम पर ये टिप्पणी कर रहे हैं। तुलसी का जिनका हम पूजा कर रहे हैं उसमें पेशाब कर रहे हैं। उसके पास हमारे पास में प्रूफ है इस चीज़ का। अलग से रचना की वो भगवान राम के खिलाफ में उन्होंने किताबें लिखी हैं। दूसरे क्षेत्र का लोगों के मुद्दे उठाते हैं, दूसरे क्षेत्र के विधानसभा में प्रश्न उठाते हैं। अरे मऊगंज विधानसभा के जो विधायक है मैं उनको पहचानता इसलिए नहीं, कोई हमारे यहाँ आते नहीं। जब नहीं आएंगे तो कैसे पहचानेंगे? हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी कोई नहीं है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी से है। लेकिन जिस तरह से वोट दिया, मतलब उनको टिकट दिया गया, नाराजगी हमारी उनसे है। हम भारतीय जनता पार्टी जब छोटे थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब तक हम पोस्टर चिपका रहे हैं दीवारों में, हम प्रचार कर रहे हैं, हमारा सुना नहीं जा रहा है। मतलब वो मेरा कहना ये था कि कई बार देखा गया कि दूसरे क्षेत्र के मुद्दे विधानसभा में उठा देते थे, अपने क्षेत्र के विकास का मुद्दा अपने क्षेत्र में जब आएंगे तब तो मुद्दा उठाएंगे। जब आ ही नहीं रहे तो मुद्दे कहाँ से उठाएंगे? मऊगंज विधानसभा में जब आएंगे तब ना तो मुद्दे उठाएंगे। वहाँ के बेरोजगारी क्या है, वहाँ महिलाओं की परेशानी क्या है, वहाँ लोगों की परेशानी क्या है, वहाँ गौशाला कितनी बन रही है, आप सर्वे करा के देख लो। आज भी सर्वे हो जाए। आप जो सर्वे मीडिया आपसे मतलब बचाना है।